हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में एक बार पुनः। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्णमाला को पढ़ा था। वर्णमाला के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते थे, स्वर, व्यंजन, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष और वर्णों का उच्चारण स्थान, इसको हमने पढ़ा था। अब हम एक नई टॉपिक संज्ञा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। आप प्राथमिक शिक्षा से लेकर के जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट इत्यादि कक्षाओं में आपने संज्ञा के बारे में जाना है। अब हम उसी में कुछ शब्द और जोड़ते हुए, थोड़ा टॉपिक को और बेहतर बनाते हुए, ताकि आपका जो कंपटीशन लेवल का एग्जाम है वहां किस प्रकार से इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, इसको बताने का आपको पूरा प्रयास रहेगा। तो आइए वीडियो की ओर चलिए। टॉपिक है संज्ञा। फिर वही पुरानी परिभाषा रटी रटाई। क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। चलिए, जैसे क्या भाई, कोई व्यक्ति सोहन हो गए, रोहन हो गए, कोई वस्तु क्या हो गई, कुर्सी हो गई, है ना, पुस्तक हो गई, स्थान क्या, दिल्ली, आगरा, है ना, इत्यादि। भाव हो गया जैसे लड़कपन, ये क्या है, भाव है। चलिए, अब हम आपको, चलिए पहले देख लीजिए संज्ञा के भेद कितने हैं, है ना, संज्ञा के भेद, ताकि हम आपको और टॉपिक पे आगे की ओर बढ़ सके। संज्ञा के भेद होते हैं 5 प्रकार के, है ना। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। आप ऐसा थोड़ा माहौल बनाइए अपने अंदर ही कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया, तो व्यक्ति आए, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर क्या हुई, वो जातियों में बढ़ गए तो जातिवाचक संज्ञा। फिर जिस प्रकार से वो जातियों में बढ़े, ऊंचे नीचे, है ना, मध्यम, उसी प्रकार से लोगों के अंदर भाव आने लगा कि मैं तो बड़ी जाति का हूं, मैं तो छोटी जाति का हूं, है ना, तो उसको भाववाचक संज्ञा। फिर जैसे जैसे अब समूह बन जाते हैं ना, ये फला जाति के ये समूह वो समूह, तो समूहवाचक संज्ञा। फिर द्रव्यवाचक, मान लीजिए कहीं कुछ खरीदने जाना हो, द्रव्य नापने तोलने की वस्तुएं यही तो ना होती हैं, द्रव्य। तो ये आप कॉन्सेप्ट ऐसे दिमाग में रखिएगा, इस पृथ्वी पर सबसे पहले व्यक्ति आए, फिर वो जातियों में बटे, फिर जिस ऊंच नीच के हिसाब से उनके अंदर भाव आने लगा, फिर वो समूहों में रहने लगे। फिर वो अगला जो 5वां प्रकार है द्रव्य, कहीं को सामान लेने आना हो तो अपने जात के लोगों के यहाँ जाए, सामान लेकर के आए। ये आप ऐसे टॉपिक, ये तो रियल में सही नहीं है, लेकिन ऐसे आप इसको केवल दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाइएगा। पृथ्वी पर सबसे पहले व्यक्ति आए, फिर जातियों में बटे, जैसे प्रकार जातियों में बटे उनको भाव आने लगा, फिर वो समूह में आने लगे, फिर जहां कभी भी उनको कुछ लेने देना हो तो वो जाते थे साथ में। ठीक है, आइए, तो इस पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आए? व्यक्ति आए, इसलिए पहला क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर क्या हुआ, व्यक्ति हमारे किस में बट गए? जातियों में। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो जब जातियों में बैठे, फिर जैसे उनको भाव भी आने लगा कि मैं बड़ी जाति का हूं, वो छोटी जाति का है, भाववाचक संज्ञा। फिर वो क्या हुआ? समूहों में रहने लगे, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। 5वां क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। स्क्रीनशॉट बनाइए इसका। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 प्रकार की हमारी संज्ञा होती है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखिए। अब हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे संज्ञा के अंतर्गत आने वाले। पहली टॉपिक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। क्या? व्यक्तिवाचक, कोई विशेष व्यक्ति, कोई विशेष स्थान, कोई विशेष स्थान, कोई विशेष वस्तु, कोई विशेष
नाम, इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम इत्यादि का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जहां एक के कहने से केवल एक का बोध हो वह संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है ना। ये देखिए, जहां एक के कहने से केवल एक का बोध हो वह संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक। उदाहरण क्या है? जैसे राम एक विशेष व्यक्ति है ना। क्या है? एक विशेष व्यक्ति है राम। आगरा एक विशेष स्थान है आगरा, है ना। नाम विशेष मंगलवार, रामचरितमानस, जनवरी, वर्ष 2020, शरद ऋतु इत्यादि, है ना। ये क्या है? एक विशेष। जहां आप ये परिभाषा आप बिल्कुल बहुत सरल भाषा में मैंने लिखा है। क्या? एक विशेष व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, कोई नाम हो, जिसका इस प्रकार से बोध हो जाए उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम इत्यादि का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे क्या? राम, आगरा, मंगलवार, रामचरितमानस, जनवरी, वर्ष 2024, शरद ऋतु इत्यादि, है ना। जो अभी देख रहे हैं महीना शरद ऋतु का चल रहा है, तो ये सब क्या है? एक विशेष मौसम है, इसीलिए ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट बनाइए, है ना, स्क्रीनशॉट बनाइए। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है जो संज्ञा का, उसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। क्या? जातिवाचक संज्ञा। जहां एक के कहने से उस जैसे जितने भी हैं सबका बोध हो जाए वह संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है ना। जाति क्या है? जहां एक के कहने से जितने भी हैं उन सभी का बोध हो जाए उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कोई कह दिया वर्मा जी, है ना, वर्मा जी, तो जितने वर्मा हैं सबका बोध। कोई कह दे यादव जी, तो जितने यादव हैं सबका बोध। यही क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए कोई कह दे पांडे जी, है ना, तो जितना पांडे हैं सबका बोध। पांडे क्या है? एक जाति है। यादव क्या है? एक जाति है। वर्मा क्या है? एक जाति है। कोई गौतम जी कह दे, जितने गौतम सबका। तो जहां एक के कहने से उस जैसे जितने भी हैं सबका बोध हो जाए वह संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण क्या है? कलम। अब जितनी भी कलम है, चाहे वो रेनॉल्ड की हो, ग्रीन पेपर्स की हो, या फिर बहुत सारी कंपनियां आती हैं, लिंक की हो, ये सभी इसी में आ गई है ना। सभी तो कलम है, चाहे वो लिंक की हो, चाहे रेनॉल्ड की हो, चाहे जिस भी कंपनी की हो, सारी क्या है? कलम। पुस्तक, चाहे जो भी पुस्तक हो, सब क्या है? जातिवाचक। पुस्तक कह देने से जितने भी पुस्तक है सब इसके अंतर्गत आ गए। रेलगाड़ी क्या है? रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी नाम ले लेने से जितने भी रेलगाड़ी है उसका नाम, चाहे बांद्रा एक्सप्रेस हो, कुशीनगर एक्सप्रेस हो, वैष्णो धाम एक्सप्रेस हो, चाहे जो भी हो, सब आ गया। सब क्या है? रेलगाड़ी। वर्ष, चाहे 2020 हो, 24 हो, 25 हो, 22 हो, सब आ गए, है ना। केवल वर्ष कहने से सारे वर्ष का वर्णन हो गया। वही क्या है? जातिवाचक। मास, चाहे जो भी मास हो, महीना, है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मास कह देने से सारे जितने भी मास है सब आ गए। ठीक है ना। चलिए हाँ अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट दिया है। नोट क्या है? नोट, प्राकृतिक आपदाओं के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। क्या? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या है? हमारा आंधी है, बाढ़ है, सूखा है, सुनामी है ना। ये लोग क्या है? ये हमारी प्राकृतिक आपदा है। ये मानव के बस में नहीं है इसको रोकना। क्या? आंधी, बाढ़, सूखा, सुनामी। तो अगर कहीं आपको प्रश्न में प्राकृतिक आपदा दिया रहेगा तो हम क्या लगाएंगे? उसको जातिवाचक संज्ञा लगाएंगे, है ना। चलिए अगर पशु पक्षियों का वर्णन हो, पशु पक्षियों का नाम दिया गया हो, तो वो क्या है? हमारा जातिवाचक। जैसे क्या? कुत्ता, गाय, भैंस, कोयल, कबूतर, है ना। तो ये लोग क्या है? ये सभी जाति हैं। अब कुत्ता कह देने से जितने प्रकार के कुत्ता हैं, चाहे वो विदेशी नस्ल के हो, देसी नस्ल के हो, सारे कुत्ता का वर्णन हो गया। ठीक है ना। आगे देखिए दिया है गाय। अब गाय, सारी गायों का वर्णन, चाहे वो
देसी नस्ल की हो, साहीवाल हो, है ना, चाहे जो भी हो, सभी गायों का वर्णन हो गया। गाय कहने से सारी गायों की जाति जितनी भी है सबका वर्णन हो गया, इसलिए गाय क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। भैंस, अब सारी भैंस चाहे वो मुर्रा हो या बहुत सारी होती हैं, हरियाणवी होती हैं, सारी भैंसों का वर्णन भैंस कह देने से जितनी भी भैंसों में जातियां हैं सभी का वर्णन हो गया। कोयल, चाहे जितनी प्रकार की कोयल वैरायटी हो, सभी कोयल, कबूतर, है ना, कबूतर कह देने से जितने कबूतर हैं सबका वर्णन, तो वही क्या है हमारा, वही हमारा जातिवाचक संज्ञा है ना। आप स्क्रीनशॉट बनाइए इसका। चलिए, आशा है आपने स्क्रीनशॉट बना लिया होगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो में संज्ञा की परिभाषा पढ़ा, संज्ञा के प्रकार पढ़ा, और उस संज्ञा के जो 5 प्रकार थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, इसको हमने पढ़ करके अभी समाप्त कर दिया है ना। अगली वीडियो में पुनः हम संज्ञा के अगले पार्ट को लेकर के आपके बीच में आएंगे। तब तक आपको संज्ञा कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप पहले से जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए और ढेर सारे ग्रुपों में शेयर करिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो में बने रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।